यंग बॉयज एंड गर्ल्स आर लुकिंग फॉर आइडियल लव। लड़कियां सोचती हैं कि ब्लैक मर्सिडीज में कोई लड़का आएगा, और लड़के सोचते हैं कि कोई भला की खूबसूरत लड़की आएगी जो मेरे प्यार में पागल हो जाएगी। क्या उनके डिजायर्स कभी पूरे होंगे? अब ये जो पर्टिकुलर बात तुमने करी है, तो तुमने कहा ना आज के लड़के लड़कियां, भैया आज के लड़के लड़कियां नहीं, वो जो कल निकल गया है उसके भी लड़के लड़कियां। अब हमारे बाल सफेद हो गए, सब कुछ अब खत्म होने वाला है, लेकिन हम भी कभी यंग थे, और यही थॉट्स जो थे वो हमारे दिमाग में भी चलते रहते थे। हमारे भी पेरेंट्स हुआ करते थे, उनके भी ड्रीम्स हुआ करते थे, मगर उन सबको एक आइडियल लव मिल जाता था। अब देखो क्वेश्चन ये है लव कि वो मिलता था या नहीं मिलता था। बहुत स्केप्टिसिज्म था मेरे मन में जब मैं यंग था, लेकिन मेरी शादी हो गई, अरेंज मैरिज थी। तो मैं क्या बहुत एक्साइटेड था कि मुझे लगा कि वो सुंदर परी जो है वो मेरे पास आ गई। नहीं, सुंदर परी तो नहीं थी, मगर वो आई तो धीमे धीमे करके वो परी बन गई। इसे थोड़ा सा विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट अभी समझ लो। क्या होता है कि हम लोग हमेशा अपने मन में एक आइडियल तस्वीर लेके चलते हैं और हर चीज को उसी आइडियल तस्वीर से कंप्लीट करना चाहते हैं। हम बोलते हैं ये इस तस्वीर से मिलती है, इस तस्वीर से नहीं मिलती। एंड देयरफॉर सब जनों के जो ड्रीम्स हैं, वो ड्रीम्स क्या है? वेल्थ, लग्जरी, मनी, कार, बंगलो, वेल बीइंग, एवरीथिंग, यही सब कुछ होता है ना। yes, तो हम भी यही सोचते थे जब हम छोटे थे। लेकिन फिर क्या हुआ? जब शादी हो गई, धीमे धीमे आपस में एक अंडरस्टैंडिंग हो गई, आपस में एक तालमेल बैठने लग गया, धीमे धीमे करके 2 बच्चे हो गए, हम धीमे धीमे बढ़ने लग गए। फिर क्या हुआ? हमने घर बनाना शुरू किया। घर ये मकान नहीं है, घर ये ईंट और गारे से बना हुआ मकान नहीं। घर होता है, उसमें बहुत कुछ होता है। जैसे कि बच्चे हैं, उनका फ्यूचर है, उनकी वेलबीइंग है, एक दूसरे को देखना। वी विल रिमेन टुगेदर इन सफरिंग एंड सॉरो, इन हैप्पीनेस एंड सैडनेस। ये कमिटमेंट है। और ये कमिटमेंट क्या होता है कि धीमे धीमे करके वो बढ़ता जाता है। जो कुछ भी बनता है उसमें क्या है? उसमें शब्द होता है हमारा। वो मेरा नहीं है। मैं पैसा कमा के लाया, लेकिन उस पैसे पे मेरी पत्नी का उतना ही हक है जितना मेरा। इसके बाद बच्चे जो है, उन्हें यह सोचना नहीं पड़ता कि यह घर मेरा है, तुम्हारा है, पापा का है या मम्मी का है। उन्हें मालूम है यह घर उनके पास ही जाएगा। गिवन कंक्लूजन है, जो हम 4 हैं वो एक हो गए, 1 फैमिली। मेरी वाइफ और मैं, हम दोनों 2 नहीं रहे, एक ही रहे। नाउ द क्वेश्चन, शी लव्स मी नॉट बिकॉज आई एम हैंडसम, नॉट बिकॉज आई एम रिच, not because I have something which others don't have. She just loves me unconditional. In the same way, I no longer love her because she's beautiful. I no longer love her because X, Y, Z reasons. It's unconditional. And at this stage of my life, I begin to say, I found love. समझी? I found love. तो ये तो फिर लव तो फिर आपकी एज में ही होता है क्या फिर? नो, आपकी एज में नहीं होता है। हमेशा याद रखो कि जिंदगी में एक कॉम्प्रोमाइज है। देयर आर 2 ऑपोजिट्स। दीज 2 ऑपोजिट्स have to somehow find a balance. एक स्टेट ऑफ बैलेंस फाइंड करना पड़ती है। बस जैसे ही आपने इस स्टेट ऑफ बैलेंस को, जिसे हम भगवत गीता में समत्व कहते हैं, मालूम पड़ा, वैसे ही आपको यह समझ में आ गया कि यही आइडियल लव है। ठीक है ना? तो जो कसमें खाते हैं या जब साथ हमारे हिंदू हम लोग हैं, तो हमने 7 फेरे लिए, 7 फेरों में हमने वायदे किए, और जो हमने वायदे किए थे उन्हें पूरा किया या नहीं किया, जैसे भी, बट वी आर टुगेदर। तो लव जो है एक आइडियल सिचुएशन है जरूर, लेकिन ये फड़फड़ाहट में
घबराहट में और ये आइडियलिज्म बनाने पे आपको लव नहीं मिलता। मैंने कहीं पे भी नहीं देखा आपका नाम एंजेलिना जोली है, चाहे आप ब्रैड पिट क्यों ना हो, चाहे आप कोई बड़े से बड़ा एक्टर और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस क्यों ना हो, लेकिन आपका लव जो है वो टूटता रहता है, जुड़ता रहता है। और आजकल की जनरेशन में हर रोज एक नया लव आता है। Yes. और वो फिर ब्रेकअप होता है, फिर लव आता है, फिर ब्रेकअप होता है और हम मन से परेशान रहते हैं। ठीक है मैम? Yes, sir. I hope you have liked our video, and if you have, Like, comment, share, and subscribe our channel. good.